हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट एंड सीबीटी 2 एग्ज़ाम आरटीआई रिप्लाई। फ्रेंड्स, अभी तक आरटीआई वाले ग्रुप डी के पीछे पड़े हुए थे कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कौन सी है, एग्ज़ाम कब से होगा और पता नहीं क्या क्या क्या। ठीक है, तो अभी तक ये लोग आरआरबी मालदा को बार बार आईटीआई लगाते थे और एक बार शायद भोपाल को भी लगाए थे। और अब एनटीपीसी का भी नंबर आ गया। मैं शायद कल ही आपको बोल रहा था किसी वीडियो में कि आरटीआई रिप्लाई वाले अब किस दुनिया में खो गए हैं, अब क्यों कोई रिप्लाई नहीं मंगा रहे हैं। मैं ये बोला था शायद इसलिए क्योंकि मैं सारे आरटीआई का मतलब वो गलत काम कर रहे थे, सारे का मैंने प्रूफ दे दिया कि ये फेक है, शायद इस वजह से शांत हो गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ फ्रेंड्स, वो हार नहीं माने और फिर से एक आरटीआई रिप्लाई मेरे पास आ गया है, सामने आ गया है, वो भी बिल्कुल फेक है। तो रिजल्ट आज ही शाम तक, मतलब आरटीआई रिप्लाई के अनुसार तो यही कुछ कहा जा रहा है। इस आरटीआई रिप्लाई के बेस पे कोई यूट्यूबर कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ठीक है, तो देख ही लेते इसमें क्या लिखा गया है, क्या नहीं लिखा है, और फिर जो गलत है उसमें क्या गलत है, मैं यहाँ भी बताने का प्रयास करूँगा हमेशा की तरह। मैं पहले कन्फर्म करता हूँ फ्रेंड्स, ये भी रिप्लाई बिल्कुल 100% फेक है, जैसे कि बाकी सभी रिप्लाईज थे। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा बहुत अच्छे से, जिसमें आपको बिल्कुल आसानी से विश्वास होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो ग्रामेटिकल एरर है वो तो है ही है, क्योंकि मैं जानता हूँ कौन ये सब कर रहा है ना। जो खुद कुछ लिख नहीं पाता है वही आरटीआई रिप्लाई मंगाता है। ठीक है, सिंपल सी बात यही है। तो ग्रामेटिकल एरर को भी मैं इग्नोर कर दूँ तो भी एक ऐसा मिस्टेक आपको मैं दिखाऊंगा जिसके बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, एक ऐसा मिस्टेक कि ये कभी भी ऑफिशियल ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये आरटीआई कब फाइल किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये राहुल राज के नाम से है। ठीक है, और ये कब आरटीआई फाइल किया गया है? 11 जनवरी को। पब्लिक अथॉरिटी क्या है? आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मालदा। अभी मैं एक आपको आरटीआई रिप्लाई दिखाया था, वहाँ आरआरबी में क्या था, बी जो था स्मॉल लेटर में था, आरआर कैपिटल लेटर में था। ठीक, रिक्वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ, चलो ये भी देख लिए। डेट ऑफ एक्शन 13 जनवरी। इस बार आरटीआई रिप्लाई क्यों 2 दिन बाद आया, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अभी तक तो तत्काल आ जाता था, 2 घंटे में, 1 घंटे में, 3 घंटे में आ जाता था। मतलब यहाँ भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास किया गया। जो लोग ये मतलब काम कर रहे हैं, जो गैंग इस काम से जुड़ी है, मतलब जो जो गलती मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ उसमें इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास किया जा रहा है। बट फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जा रहा है और कोई ना कोई प्रूफ छूट ही जा रहा है। ठीक है, जैसा कि आरआरबी को पूरा कैपिटल कर दिया गया यहाँ पर, और जो डेट ऑफ एक्शन है उसमें 2 दिन का टाइम दिखाया गया है। अभी तक क्या होता था, एक ही दिन में आ जाता था। ठीक है, सब कुछ सही है। यहाँ पे सीपीआईओ डिटेल्स जो है राजीव कुमार हैं। ठीक, अभी तक क्या था, शांतनु कुमार वहाँ दिखाए जाते थे ऊपर और रिप्लाई में राजीव कुमार रहते थे। तो यहाँ भी राजीव कुमार को दिखा दिया गया है, कोई इशू नहीं है। बट इनका आप ईमेल देखो। ठीक है, ईमेल आईडी, बस यहीं से आपको मैं कुछ दिखाने वाला हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है, asmalda@gmail.com। ठीक है, क्या लिखा हुआ, केवल asmalda@rrb, ध्यान देना। और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में क्या लिखा हुआ, सुजीत कुमार साहा, इनका क्या है, saha.er@gmail.com। क्लियर है। और नोडल ऑफिसर का है rrbmalda@live.in। तो ये सब हो गए, चलो छोड़ दो, मैं 3 लोग को नहीं देखूंगा। मैं अभी एक लोग का बात कर रहा हूँ, राजीव कुमार, जिनके नाम से बार बार रिप्लाई मिल जा रहा है कुछ यूट्यूबर्स को, तो इन्हीं पे हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, asmalda@rrb@gmail.com। ठीक है, @gmail.com, केवल लिखा है asmalda@rrb, ध्यान रखना, बाकी @gmail.com तो हर जगह रहता है। तो यहाँ पे क्या है, asmalda@rrb। और जब हम पिछला ईमेल रिप्लाई उठाते हैं, जब पिछली बार हल्ला हुआ था ग्रुप डी को लेकर के, तो यहाँ पे क्या है, इनका ईमेल आईडी देख लीजिए, RRBASMLDT2021। अब ये बताइए, ये ऑफिसर भी अपना ईमेल आईडी चेंज करके काम कर रहे हैं? मतलब सच में कोई सीपीआईओ है तो वो अपना ईमेल आईडी बार बार चेंज करेगा हर एक रिप्लाई में, या फिर 50 ईमेल आईडी बना के रखा हुआ है? ठीक है, वहाँ पे एएस मालदा आरआरबी लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, RRBASMLDT2021। में तभी बताया था कि ये फेक ईमेल आईडी है। ठीक है, कोई जानबूझ के तत्काल बनाया और तत्काल रिप्लाई दिखा रहा है, तो बिल्कुल वही चीज़ है फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ भी वही चीज़ किया गया है, अपेंडेड बिलो। भले ही अपेंडेड का मीनिंग ना मालूम हो, बट अपेंडेड वर्ड यूज़ किया गया। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ एएस मालदा आरआरबी, और यहाँ पे RRBASMLDT 2021।
दोनों में राजीव कुमार की ही बात की जा रही है, यहाँ भी राजीव कुमार, यहाँ भी राजीव कुमार। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो मतलब ये फेक रिप्लाई तैयार करने वाले ने ध्यान नहीं दिया कि पिछले बार मैं कौन सा ईमेल आईडी यूज़ किया था और इस बार मैं कौन सा ईमेल आईडी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये ध्यान देने वाली बात होती है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि विनय निर्भीक जैसा एक बैठा हुआ है जो इन लोग का चाल चलने नहीं देगा और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम कमियां छोड़ेंगे तो तुरंत पकड़ लेगा। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ भी यही हुआ। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या सवाल किए गए हैं और क्या क्या जवाब आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, सर आई वॉन्ट सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग CEN01 2019 NTPC पोस्ट। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, RRB NTPC CBT1 रिजल्ट विल पब्लिश ऑन 15 जनवरी 2022 और इट विल गेट डिले। यानी पहला सवाल इनका यही है कि जो RRB NTPC रिजल्ट है वो 15 जनवरी को आएगा या इसमें कुछ लेट होगा। सेकंड क्या है, RRB NTPC CBT2 एग्जाम स्टार्ट फ्रॉम 14 फरवरी एज पर नोटिस और ड्यू टू कोविड-19 केसेस CBT2 एग्जाम में पोस्टपोन। तो यहाँ हम ग्रामेटिकल एरर नहीं देखेंगे क्योंकि कोई नॉर्मल कैडेट करेगा तो कुछ मिस्टेक हो सकता है, बट ऑफिशियल तरह से मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कहने का मतलब यही है फाइनली कि जो आपका CBT2 है वो 14 फरवरी से स्टार्ट होगा या फिर कोविड की वजह से ये भी पोस्टपोन हो सकता है। आगे क्या है, have selected English language during form fill up, so I can't select questions during my CBT1 exam Hindi language and faced many problems. Sir, in CBT2 exam can I give exam in Hindi language or any other language too? कह रहे हैं कि CBT1 में ये जो भी मतलब अप्लाई किए हो, नाम राहुल राज शायद नाम से था ये, ठीक है RTI, तो ये मतलब कि कह रहे हैं कि CBT1 में ये इंग्लिश चूज़ कर लिए थे बट हिंदी में ये देना चाहते थे, एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो कह रहे हैं क्या CBT2 में भी ऐसा ही होगा या फिर इन्हें लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। फिर क्या क्वेश्चन नंबर 4, सर आई हैव अप्लाइड फॉर्म एज ग्रेजुएट लेवल एंड सेलेक्टेड ऑल पोस्ट प्रेफरेंसेस, शो टेल मी इच पोस्ट हैव डिफरेंट कट ऑफ। तो ये कह रहे हैं कि सर मैं ग्रेजुएट लेवल पर इस फॉर्म को अप्लाई किया हूँ और मैंने सभी पोस्ट को प्रेफरेंस में डाला है, तो क्या सभी पोस्ट के अलग अलग कट ऑफ बनेंगे। अब यहाँ भी इस बात को पकड़ना, सारे पोस्ट की बात करें अलग अलग कट ऑफ, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इफ़ आई क्लियर CBT1 कट ऑफ देन कैन आई गिव ऑल 5 लेवल CBT2 एग्जाम सेपरेटली और आई विल get change to give that level of CBT2 exam only, that post cutoff will I will clarify this point। ये तो मुझे क्लैरिफाई नहीं हो रहा क्या पूछा गया। If I clear CBT1 cutoff then कैन आई गिव ऑल 5 लेवल CBT2 एग्जाम सेपरेटली। कह रहा है अगर मैं CBT1 कट ऑफ क्लियर कर लेता हूँ तो क्या मैं सभी जो 5 लेवल के एग्जाम्स है CBT2 वो दे सकते हो अलग अलग, और आई विल गेट चेंज नहीं होगा, चांस ही होने चाहिए, मैं पहले पढ़ा हूँ, ठीक है। और आई विल गेट चांस टू गिव दैट लेवल ऑफ CBT2 एग्जाम ओनली, दैट पोस्ट कट ऑफ आई विल क्लियर, या फिर मैं वही पोस्ट के एग्जाम दे पाऊंगा, उसी लेवल एग्जाम दे पाऊंगा जिनका मैं केवल कट ऑफ क्लियर किया हूं। तो क्लियरिफाई दिस पॉइंट, इस पॉइंट को क्लियरिफाई किया जाए। आगे क्या लिखा हुआ है लास्ट में, इफ आई क्लियर ओनली 2 पोस्ट कट ऑफ इन CBT1 देन कैन आई एलिजिबल फॉर ओनली दैट 2 पोस्ट इन CBT2 और आई विल एलिजिबल फॉर ऑल द पोस्ट, ठीक है, ऑल 5 लेवल ऑफ CBT2 एग्जाम इफ आई हैव सिलेक्टेड ऑल द पोस्ट प्रेफरेंस। कहा जा रहा है अगर मैं केवल 2 पोस्ट का कट ऑफ क्लियर करता हूँ CBT1 में तो क्या मैं केवल उन्हीं 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल होऊंगा या फिर सभी लेवल 5 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। तो ये कितना गंदा मजाक किया गया, कितना गंदा क्वेश्चन किया गया है। ऐसा क्वेश्चन क्यों किया जाता है भैया, जिस पोस्ट का कट ऑफ क्लियर उसी पोस्ट के लिए बैठोगे ना, ये तो मैं बता दूंगा, फेक आईडी रिप्लाई क्या जरूरत है, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ कंसर्न CPIO जो है शांतनु राय आ गए, ऊपर क्या था अभी राजीव कुमार था, ठीक है, और यहाँ पे कौन आगे कंसर्न CPIO में शांतनु कुमार। तो बस देखते जाइए क्या है। अब रिप्लाई भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ये देखिए राजीव कुमार के ही नाम से आया है। योर रिप्लाई इज अपेंडेड बिलो, प्लीज फॉलो द नोटिस बीइंग पब्लिश्ड इन द RRB मालदास वेबसाइट। अब RRB मालदा के बीच में जो स्लैश लगा हुआ है वो देख लीजिए, जो लगना नहीं चाहिए, वहाँ स्लैश कोई होगा ही नहीं, RRB मालदा डायरेक्ट वहाँ लिखा जाता है, और स्लैश लगा भी है तो देख सकते हैं RRB के बाद कोई स्पेस नहीं, लेकिन स्लैश के बाद फिर मालदा से पहले स्पेस आ गया है, ठीक। तो RRB मालदास वेबसाइट www.rrbmalda.gov.in रेगुलरली इन रिगार्ड टू publication of result, schedule of CBT2 etc of CEN नंबर 01/2019 NTPC ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट। अब देखिए अंडर ग्रेजुएट में क्या हुआ, इसको डिजाइनिंग किया गया, जैसे अंडर का यू जो है स्मॉल है और ग्रेजुएट का जी जो है कैपिटल है, ठीक है। जबकि अंडर ग्रेजुएट वर्ड एक ही में अगर तो यू को केवल कैपिटल करना चाहिए, या फिर अंडर ग्रेजुएट अलग अलग लिखना चाहते हैं तो दोनों कैपिटल रखिए। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, ठीक है। ईच पोस्ट विल हैव अ सेपरेट कट ऑफ,
यहाँ पे कहा जा रहा है सभी पोस्ट का सेपरेट कट ऑफ बनेगा। बताइए, इनको यही नहीं मालूम है, कम से कम ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर लिए होते कि जो कट ऑफ है वो पोस्ट वाइज नहीं लेवल वाइज आने वाला है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी लेवल वाइज होने वाला है, न कि पोस्ट वाइज होने वाला है। जिसने भी इस फेक रिप्लाई को तैयार किया है, ज़रा से भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखा नहीं है, उसको रीड नहीं किया है, इस वजह से ऐसा ही किया है। Each post will have a separate cutoff. Calling of candidates for CBT2 will be based on the cutoff marks in CBT1 for each level of post. ठीक है, यहाँ पोस्ट होना चाहिए, पोस्ट लिखा गया है, उसमें एस लगेगा। अब बताइए, ऊपर अभी एक लाइन में क्या लिखा गया है कि सेपरेट कट ऑफ होगा सभी पोस्ट का, फिर क्या बोला जा रहा है कि लेवल वाइज होगा। मतलब ये बंदा खुद डाउट में है जिसने रिप्लाई बनाया है। कॉलिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर CBT2 विल बी बेस्ड ऑन द कट ऑफ मार्क्स इन CBT1 फॉर इच लेवल ऑफ पोस्ट। यहाँ लेवल की बात की जा रही है और ऊपर लाइन में पोस्ट की बात की जा रही है। अब मैं क्या बोलूँ आप लोग को, ठीक है, तो इसमें कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा, CBT2 कब होगा, ठीक है, लेकिन इसके बेस पे लोग बोल दिए हैं कि रिजल्ट आज ही आएगा या फिर इस दिन आएगा या फिर CBT2 डिले नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जबकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि जो RTI रिप्लाई होता है उसमें फ्यूचर इन्फॉर्मेशन हम नहीं ले सकते हैं। RTI रिप्लाई केवल पास्ट के इन्फॉर्मेशन के लिए होता है और जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक हो चुकी होती है उसी को RTI के थ्रू भी पाया जा सकता है। अदरवाइज़ कोई अगर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो RTI के थ्रू नहीं पाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये लोग RTI के पीछे पड़े हुए हैं, डेली RTI खेल रहे हैं। क्या करना है, मुझे भी नया टॉपिक मिलते जा रहा है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन परेशान इसमें आप लोग हो रहे हैं। जब कोई भी नया वीडियो आता है ऐसे फालतू बिना किसी मतलब का, तो परेशानी तो आप लोग के साथ हो रही है फ्रेंड्स। मुझे क्या है, मुझे तो पैसे कमा रहा हूँ मैं आप लोग से, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लोग गलत कर रहे हैं काफ़ी, ऐसे फेक रिप्लाई फैला करके। ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन इन लोग को कौन समझाए मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, बस इस वीडियो को यहीं पे अब विराम देता हूँ। बाकी जो रिजल्ट का अपडेट, जेन्युइन अपडेट मैं अभी कुछ देर में लेकर रखा हूँ सच में, कि आज सच में रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।